सब। तो फ्रेंड्स, हम लोग सीरीज का एफटी टॉपिक को स्टार्ट किए हुए हैं और इसकी एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जो कि क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की जो बुक है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एफटी मतलब क्या हो गया, फेवरेट टॉपिक हो गया, जहाँ से सीटेट जो है कभी भी भूलता नहीं है क्वेश्चन पूछने में। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 6 to 8 की सिर्फ एनसीईआरटी बुक को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है एसएसटी को क्लियर करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन एक बार आप प्रीवियस से क्वेश्चन एनालिसिस कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कम मेहनत में भी कैसे जो है यहाँ पे अच्छे मार्क्स एसएसटी में ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, 5 से लेकर 10 साल, अगर आप 5 साल भी अगर 10 साल तक का नहीं कर सकते तो 5 साल भी आपके लिए एनफ रहेगा। ठीक है ना, तो 5 साल तक का एटलीस्ट जो है प्रीवियस से क्वेश्चन एनालिसिस करना है। और साथ में क्या करना है, आपका एसएसटी का जो 6 to 8 का जो बुक है ना उसका एमसीक्यू कर लेना है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना उसको करना है। ठीक है, अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी है। और ऐसे ही जो है हम लोग प्रीवियस से क्वेश्चन कर रहे हैं, फेवरेट टॉपिक कर रहे हैं और साथ में जो है हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी कर रहे हैं। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू से जो है आपका एटलीस्ट 20 मार्क्स जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जो कि 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ये पवन है। अब देखिए इससे भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पवन होता क्या है, जब वायु जो है, जो हवा हम लोग जिसको कहते हैं, जब ये हाई टेम्परेचर, जिसको हम लोग उच्च दाब क्षेत्र कहते हैं, जिसको हम लोग हाई प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो उच्च दाब क्षेत्र से आपका निम्न दाब क्षेत्र की ओर जब हवा जो है बहती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग कहते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब बहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये बताइए कि पवन कितने प्रकार की होती है, आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो पवन जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक अस्थाई पवन होता है, अस्थाई मतलब लोग क्या कहते हैं, परमानेंट होता है। तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन है, अस्थाई पवन है। कौन सा पवन अस्थाई पवन है, तो हम लोग बोलेंगे व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवन है जो है ये अस्थाई पवन है। ये वर्ष पर लगातार नीचे दिशा में चलती है, मतलब एक ही दिशा में जो है ये फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये मौसमी पवन है। तो मौसमी पवन जो है ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवन है। तो मौसमी पवन क्या हो गया, म से ही आपका मानसूनी हो गया। ठीक है, तो बस म से म, तो याद रखिएगा मौसमी में क्या हो जाएगा, मानसूनी पवन, ये इसका उदाहरण है। ये क्या होता है ना, विभिन्न ऋतु मतलब कि विभिन्न ऋतु में अपनी दिशा बदलती रहती है। मतलब ऋतु मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो सीजन है अलग अलग सीजन में ये अलग अलग दिशा में बहती है। अगर हम लोग उदाहरण लें तो मानसूनी पवन हो गया। नेक्स्ट है अस्थाई पवन, स्थानीय पवन। स्थानीय मतलब क्या होता है, किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर हम लोग बोले जैसे समुद्री इलाका में चले जाते हैं। ठीक है, या अगर हम लोग रेगिस्तान में चले जाते हैं तो वहाँ रेगिस्तान में कैसा लू चलता है ना, तो वो किसी एक स्पेसिफिक जगह पे हो रहा है, वो हर जगह पे नहीं बह रहा है। अगर किसी समुद्री इलाके पे चले जाते हैं तो वहाँ देखेंगे ठंडी ठंडी हवा बह रहा है। तो ठीक है, तो वो ठंडी हवाएं जो है हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे है, इसलिए इसको हम लोग स्थानीय पवन कहेंगे। तो ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल या समुद्र समीर। क्यों, क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र को गर्म या शुष्क स्थानीय पवन याद है, इसे लू कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम रेगिस्तान के एग्जांपल दिए तो समझ में आ गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भाई वो भी इसके टाइप से आता है कि कौन सा पवन क्या है। तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए कि स्थानीय पवन होता है, मौसमी पवन होता है और अस्थानीय पवन होता है। और तीनों का एग्जाम्पल होना चाहिए कि व्यापारिक पवन और पूर्वी पवन, ये जो है स्थानीय पवन का अस्थायी पवन का उदाहरण है और मानसूनी पवन जो है मौसमी पवन का उदाहरण है। ठीक है, और स्थानीय पवन के बारे में तो आप समझ ही गए। तो ये था दूसरा टॉपिक हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम लोग बहुत ही छोटा छोटा क्लास, बहुत ही छोटा छोटा क्लास में जो है एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे ताकि आपका एक एक क्वेश्चन वहां से क्लियर होता जाए।